औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ईस्टर्न की स्मार्ट मीटर डिवाइस, जिसको ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी बोलते हैं, उसके बारे में मुकम्मल बताऊंगा। ये आपके सामने जो भी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस आपको नज़र आ रही है, ये ईस्टर्न की बनी हुई डिवाइस है और ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो ग्रिड में जो बैक फीड जारी होती है उसको रोकने के लिए हम इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मीटर को लगाने का तरीकाकार ये होता है कि इसके ऊपर कुछ पॉइंट बने होते हैं, ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें जो इसके इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन के लिए पॉइंट इस्तेमाल होते हैं वो ग्राउंड और ये ट्रांसमिशन ए और बी, ये 3 पॉइंट इस्तेमाल होते हैं। और साथ इसके जो S1 S2 S3, ये जो 3 आपको S1 S2 के नज़र आ रहे हैं, ये तीनों सीटियाँ इस्तेमाल होती हैं। ये इसके साथ सीटी आती है। सीटी की जो वायर होती है वो वाइट और ब्लैक होती है। जो वाइट केबल होती है वो आपने S1 में लगानी है, यानी कि एक ही सीक्वेंस के साथ ये सारी तारें लगानी है। S1 में वाइट और S2 में ब्लैक, इसी तरह S1 में वाइट और S2 में ब्लैक, इस सीक्वेंस के साथ लगाना है। ये जो A और B है ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह इसके नीचे वाले कनेक्शन अगर देखे जाएँ, ये तीनों फेज़ आपने देने L1 L2 L3, ये वाले जो तीनों फेज़ होते हैं ये आपके जिस तरह मीटर से आ रहे होते हैं सेम उसी पोजीशन में, उसी लाइन में इस मीटर तक आने चाहिए। और जो आपका इन्वर्टर लगा हुआ वो उसी कलर कोडिंग के साथ आना चाहिए। यहाँ पे इसका न्यूट्रल पॉइंट आएगा, LA जो लिखा हुआ है, L1 और LA को आपस में आपने शार्ट करना है, NA और न्यूट्रल को जो N लिखा हुआ है ये दोनों आपस में शार्ट होंगे। इसी तरह ये तीनों फेज़ की तारें इसके ऊपर आ जाएंगी। इसका पता आपको कैसे लगेगा कि ये हमारी उसके साथ इन्वर्टर के साथ अटैच हो गई है। तो जैसे ये ऑन हो गई, जो पैरामीटर का आपने बटन प्रेस करना है, पैरामीटर का बटन प्रेस कर दे अगर, तो जो आपके तीनों फेज़ का उसका करंट इसके ऊपर शो हो जाएगा। अगर वो तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब यह है कि ग्रिड में कोई फीडिंग नहीं जा रही, ग्रिड से सिर्फ बिजली हम ले रहे हैं। अगर उसमें कोई एक भी पॉइंट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं मसला है। या ये भी अक्सर औकात हो जाता है कि जब इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो तो उस वजह से भी ये उसके साथ अटैच नहीं होती, ये एरर आ रहा होता है। तो फिर वो कंपनी से आप ऑनलाइन उसको अपडेट भी करवा सकते हैं। ये सीटियां जो है ना इसके साथ लगती हैं। बाकी जब लगाऊंगा इसके मुकम्मल कनेक्शन आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी इसके कनेक्शन मैंने लगा दिए हैं। ये ऊपर इस तरतीब के साथ ये सीटियाँ लगाई हैं। ये सबसे ऊपर L1 है, उसके नीचे L3 है, और L2 है, उसके नीचे L3 है, और ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि जो सीटियों की तारें लगाई हैं वो सीटी जो L1 है उसकी सीटी S1 है, इसी तरह L2 की सीटी S2, फिर L3 की सीटी S3, और इसके अंदर अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन की तरह लगी सेम। इसी तरह ये आप देख सकते हैं L1 L2 L3, और ये जो कॉमन पॉइंट है एक न्यूट्रल का है और एक जो है L1 के साथ कॉमन किया हुआ है। इसी तरह आपने लगानी है। अब हम इसको करते हैं ऑन।